तो देख बहुत ही काम का और बहुत छोटा सा टॉपिक है। मेंस में तुम इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 इक्वेशन दी गई है, या तो तुम्हें उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालना तो बहुत ही आसान है। तीनों वेरिएबल की वैल्यू x क्या होती है d1/d, y क्या होता है d2/d और z सिमिलरली वैसे निकाल सकते हो। तो d जो होता है यहाँ वो क्या होता है, इनके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। d1 क्या, अगर d1 चाहिए तो पहला जो कॉलम है उसको इससे रिप्लेस कर दो, d2 चाहिए तो सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज तुम निकाल लोगे। बस एक सिली मिस्टेक से तुम्हें बचना है कि जो कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन में वो हमेशा किस साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो उनको तुम्हें राइट हैंड साइड में लाना है। ठीक है, ये सिली एरर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है कि सॉल्यूशन पे कमेंट करना है। तो सबसे पहली बात कि हम बचपन से पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो दिक्कत ही दिक्कत है, कष्ट ही कष्ट है। तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है तो क्या सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रहा होगा, बहुत बढ़िया जिंदगी चलेगी। बट अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया और ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर आ गया, सोचो इसको, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है डिनोमिनेटर में जीरो ऊपर नॉन जीरो? तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है ना, इसलिए इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाला केस है। कि मतलब d1 d2 d3 में से अगर कोई भी एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। ठीक है, फिर अगर d1 d2 d3 ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये तुमने पढ़ा होता है लिमिट में, इसका तुम सॉल्यूशन निकालते हो ना कुछ करके इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो इसके ऐसे याद रख सकते हो कि इसका कितने सॉल्यूशन रहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। अब इसमें वो वाला केस तुम्हारा नहीं इंक्लूड होगा जिसमें प्लेन्स जो हैं तुम्हारे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, फिर बात आती है होमोजेनियस इक्वेशंस की। तो होमोजेनियस इक्वेशंस में इनका हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो या तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है या इनफाइनाइट होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन को दुनिया ट्रिवियल सॉल्यूशन से जानती है कि 0,0,0 ये होता है तुम्हारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस वाले केस में तुम्हारा जो डी रहा होगा वो क्या रहा होगा, नॉन जीरो रहा होगा, और इस वाले केस में तुम्हारा जो डी रहा होगा वो जीरो रहा होगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 0,0,0 के अलावा अगर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको तुम बोलते हो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी अगर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो या तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या उसका एक सॉल्यूशन होता है, या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता कि तुम बोलो कि 2 सॉल्यूशन है, नहीं, तुम उसको बोलोगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है,